हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। और अगर आपने जो है बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने रियान के रूम्स का जो पिक्चर है वो बना लिया है, और जिससे मैं आपको इजीली थोड़ा सा समझा पाऊँ। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इजीली आप इसको समझ लोगे, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। और रियान का जो रूम्स है उसकी जो पॉइंट रखे हैं वो है ओ, ए, बी और ये सी। मार्किंग क्या कर रहे हैं, उसके कॉर्नर को मार्क कर रहे हैं, उसके रूम के कॉर्नर को मार्क कर रखे हैं। एक्स एक्सिस दे रखी है आपको और वाई एक्सिस दे रखी है आपको। पॉइंट ओ जो है हमारा ओरिजिन है, ये दे रखा है। और जो है हमें ये वाला जो पिक्चर है वो यहाँ पे दे रखा है। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे जो है इसकी जो नीड नहीं थी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, उनको नहीं बनाया मैंने। और स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट एक ही क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट लिखता हूं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे। इफ D1R1 जो है रिप्रेजेंट करता है रियान के रूम के डोर को, रियान के रूम के डोर को, तो बताओ कि हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल। ये देख सकते हो आप, ये D1R1 यहाँ पे उसके रूम का डोर है। तो ये जो डोर है वो लेफ्ट वॉल वाई एक्सिस यहाँ लिखा हुआ भी है, लेफ्ट वॉल ब्रैकेट में वाई एक्सिस, इससे कितना डिस्टेंस है। मतलब ये जो वाई एक्सिस है ये कितना डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये वाई एक्सिस देख सकते हो आप, ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है। यहाँ से रूम जो है, रूम का जो डोर है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो हमको ये डिस्टेंस पता करनी है। तो ये कितनी डिस्टेंस है, ये है साफ लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो D1 के ऊपर 8। तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई लेफ्ट वॉल से, 8 यूनिट की। तो लिख देंगे हम डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, फ्रॉम लेफ्ट वॉल से डिस्टेंस कितनी हो गई, 8 यूनिट की। 8 यूनिट की डिस्टेंस हो गई। उसके बाद इसमें आगे लिखा है हाउ फॉर इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पे। अब आप देखिए कि ये एक्स एक्सिस, ये मेरा हाथ जो है एक्स एक्सिस है, और ये मान लीजिए ये डोर है। ठीक है, इस तरह से डोर बना हुआ है। तो ये डोर इससे कितनी डिस्टेंस पर है, 0, क्योंकि वो तो उसी पे बना हुआ है ना। तो डिस्टेंस कितनी जाएगी एक्सिस से, 0। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम फ्रॉम एक्स एक्सिस। पूरे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, वो हो जाएगी 0 यूनिट। और ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है हमारा। सेकंड पार्ट है हमारा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर आपने बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो आप D1 के कोऑर्डिनेट इजीली लिख लोगे, और आपको याद आता, आपको अगर आता है इतना तो बहुत इजी है। पहले हम देखते हैं हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कितना है। एक्स देख सकते हो आप, ये एक्स पे कहां पे बना हुआ है D1, 8 पे। तो एक्स वाले इसके कोऑर्डिनेट लिख देंगे, ये लिख दिया हमने। उसके बाद देखते हैं हम वाई के, तो वाई पे तो ये कहीं नहीं है, यहाँ पे कहीं होता तो वाई कोऑर्डिनेट आते हैं। ये तो एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। अगर कोई भी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पे बना होता है, मान लीजिए जो D1 है वो यहां बना हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है, 0। तो उसके वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 8 और 0। और अज्यूम कीजिए, मान लो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होता वाई एक्सिस पे, मान लीजिए M कोई पॉइंट होता, उसके कोऑर्डिनेट पूछे होते, तो यहां देख लेते हम ये कितनी डिस्टेंस पर है। मान लीजिए थर्ड पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं, एक्स का 0 और वाई का लिखते हैं हम 3। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसके वाई कोऑर्डिनेट होंगे 0, और अगर कोई वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो 0 होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये लिख देंगे हम इसके 8 और 0। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पार्ट हमारा इफ R1 इज द पॉइंट, R1 के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, वो लिख देंगे हम R1 11.5 और 0, यहां पे भी गिवन है, वो देख सकते हो आप। और हाउ वाइड इज द डोर, ये डोर की जो है विड्थ पूछी है कि डोर कितना इसकी चौड़ाई है ना। तो ये वाली चौड़ाई हमें पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बड़े नंबर पे छोटे नंबर को माइनस कर देंगे। क्यों हम एक्स एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट ही क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो डोर बना हुआ ही एक्स एक्सिस पे है। अगर वो डोर वाई एक्सिस पे बना हुआ होता तो हम वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करते। ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, तो लिखेंगे हम विड्थ ऑफ द डोर। उस डोर की जो विड्थ है वो हो जाएगी 11.5 में से हम 8 को माइनस करेंगे तो 3.5 यूनिट हमको मिलेगा। 3.5 यूनिट उसकी विड्थ हो गई। आगे बढ़ते हैं। डू यू थिंक इट इज अ कंफर्टेबल विड्थ, क्या आप सोचते हो कि ये कंफर्टेबल विड्थ है किसी भी डोर के लिए। हाँ, कंफर्टेबल विड्थ है। और यूनिट तो हमें नहीं पता कि एक यूनिट में कितना है, मीटर है, फीट है, क्या है। और जनरली हम जो देखें तो अगर इसको हम
एक यूनिट को अगर हम अज्यूम करके चले कि एक यूनिट जो है 1 फीट के इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि यस इट इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ रूम डोर। ये कंफर्टेबल विड्थ है। आप चाहो तो इसको फीट को इंचेस में भी चेंज कर सकते हो अगर उस पे आपको कैलकुलेशन आती है तो। जनरली हम जो है विड्थ को मेजरमेंट देखते हैं, वो फीट को देखते हैं, रूम की कोई भी चीज को देखते हैं। तो इसको इंचेस में कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको क्या करना होगा, एक फीट में कितने होते हैं 12 इंचेस, तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमको मिल जाएगा 12×5 = 60 और ये 42 इंचेस। ये मिल गया हमको 42 इंचेस। 42 इंचेस जो है काफी जो है इनफ विड्थ होती है, बहुत सही ज्यादा ही होती है ना। नॉर्मल जो देखा जाए तो डोर की जो विड्थ होती है वो 32-34 इतनी होती है, ये थोड़ी ज्यादा है तो मोर ज्यादा इनफ कंफर्टेबल है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम यस इट इज अ कंफर्टेबल विड्थ, कंफर्टेबल विड्थ, कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, फॉर द रूम डोर। आगे बढ़ते हैं। इफ ए पर्सन इन व्हील चेयर, अगर कोई पर्सन व्हील चेयर पे है तो वो क्या इजीली उस पर एंटर कर सकता है? हाँ, इजीली इंटर कर सकता है। जनरली जो देखा जाता है, जो रूम के डोर की विड्थ होती है वो व्हील चेयर की विड्थ से ज्यादा होती है। और अगर आपको नहीं भी पता है तो एक व्हील चेयर की जो विड्थ है वो होती है करीब करीब 24 से 28 इंचेस। ठीक है, 24 से 28 इंचेस। और आप देख सकते हैं यहाँ पे विड्थ, रूम के डोर की विड्थ कितनी आ रही है, 42 इंचेस। तो इजीली उसमें एंटर हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे यस, यस अ पर्सन, a person in a wheelchair a person in a wheelchair can enter, can easily enter in the room, easily enter in the room। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है रूम के जो डोर की जो विड्थ है वो जनरली जो है 32-34 इस तरह से होती है, 30। ठीक है, और ये जो है आप आराम से 42 इंचेस का हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है अगर ये फिट में है तो ये कंफर्टेबल विड्थ है, बहुत ही अच्छी विड्थ हो गई। और इसमें व्हील चेयर इजिली इंटर हो जाएगी क्योंकि व्हील चेयर की जो विड्थ होती है वो 24 से 28 इंचेस होती है। और अगर आप सेंटीमीटर में देखें तो 60 to 70 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखते हैं। B1 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको। B1 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0,1.5 और B2 के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको 0 और 4, 0,4। आपके ये जो है एंड को बता रहे हैं बाथरूम के डोर को, तो यहाँ पे बाथरूम का डोर है हमारा। ठीक है, इस जगह बाथरूम का डोर कहाँ, यहाँ पे है। वो आपको बताना है कि वो जो है रूम वाले डोर से नैरो है, मतलब उससे सकड़ा है या फिर वाइडर है, चौड़ा है, तो वो बताना है हमको। तो पहले हम इसकी जो है विड्थ कैलकुलेट कर लें। पहले इसकी विड्थ कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे। विड्थ ऑफ दी बाथरूम डोर, कि बाथरूम के डोर की विड्थ कितनी है। अब मैंने आपको पहले बताया था अगर वो वाई एक्सिस पे होता तो मैं वाई कोऑर्डिनेट को ही माइनस करता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 में से किसको माइनस करेंगे, 1.5 को। 4 में से किसको माइनस करेंगे, 1.5 को। तो जैसे आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा 2.5 यूनिट। और आपको देख सकते हो इजीली कि यहाँ पे हमारे पास है यूनिट कितना, 3.5। 3.5 आप जानते हैं कि 2.5 से ग्रेटर देन है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब साफ हो गया कि बाथरूम डोर, लिख देना आप ऐसे, बाथरूम डोर, ठीक है, बाथरूम डोर नैरोअर देन दी रूम डोर। रूम के डोर से वो क्या होगा, नैरो होगा, उससे ज्यादा सकड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.1। होपफुली आपको समझ में आई होगी। और थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन भी हम जो है यहाँ पे देख लेते हैं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूं मैं।
व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ फॉर द रूम डोर? रूम डोर के लिए स्टैंडर्ड विड्थ क्या होती है? मैंने आपको बताया कि रूम डोर के लिए जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो 30 से 34 इंचेस में होती है। 30 टू 34 इंचेस ये होती है। और अगर आप सेंटीमीटर में देखो तो वो होगी 80 टू 90 सेंटीमीटर। ठीक है। और आप जो है इसका आंसर कुछ भी चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो है होम में, हमारे स्कूल में वो अलग अलग विड्थ के डोर, रूम डोर बनाए जाते हैं और जरूरत के हिसाब से। आर द डोर इन योर स्कूल सुटेबल फॉर ए पर्सन इन व्हील चेयर? अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कोई भी रूम का जो कोई भी व्हील चेयर पे अगर कोई पीपल है, कोई भी पर्सन है, तो वो स्कूल के डोर इतने इनफ विड्थ के बनाए जाते हैं कि कोई भी व्हील चेयर पे अगर कोई पर्सन है तो वो उसमें इजीली इंटर हो सके। ठीक है। तो ये तो नॉर्मल जनरल क्वेश्चन थे और ये हो गया इनका आंसर, थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले। ठीक है। और इस वाले वीडियो में इतना ही था और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।